गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो है हम लोग इनऑर्गेनिक कन्वर्जन का सेकेंड एपिसोड लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्या होता है जब अमोनिया कोलिन की अधिक में क्रिया करती है। तो अमोनिया का रिएक्शन आप कराओगे, लेकिन यहाँ पर किसकी अधिकता लोगी, कोलिन का अधिकता आप ज्यादा लोगे। तो यहाँ पर कोलिन से आप रिएक्शन कराओगे तो कोलिन अधिक में लोगे तो आपका विस्फोटक बन जाता है बच्चों। आपका विस्फोटक NCl3 बनता है और NCl3 बन जाएगा आपका और 3HCl बाहर निकल जाएगा। तो अमोनिया क्रिया जब अधिक कोलिन से कराया जाएगा तो आपका विस्फोटक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमारा विस्फोटक NCl3 प्राप्त होता है। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, शुष्क आयोडीन की ओजोन से अक्रिया होती है। तो शुष्क आयोडीन आप ले लो और इसका रिएक्शन ओजोन से करा लो। तो जब आपको पता है कि ओजोन हमारा क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक रिएजेंट के तरीके से काम करता है। तो शुष्क आयोडीन की जब आप ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाता है आयोडीन आयोडेट I4O9 आयोडीन आयोडेट और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 27। 9 ऑक्सीजन यहाँ निकल गया तो और यहाँ पर कितना कर दें कि आपका हो जाए कितना ऑक्सीजन कर दें 9, तो 9O2। तो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा आयोडीन आयोडेट तो इसका मतलब ओजोन से जब रिएक्शन कराओगे शुष्क आयोडीन की, तो आपका आयोडीन जो हमने लिया है यहाँ पर शुष्क लिया है तो आपका बनेगा आयोडीन आयोडेट प्राप्त होता है। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, कोलिन गैस ठंडे व तन कास्टिक पोटाश विलयन में प्रवाहित की जाती है। तो आपको कोलिन के साथ कास्टिक पोटाश मतलब KOH इसको ठंडा लिया गया है। ये जो बेस है आपका ठंडा और तन है, इससे कोलिन से रिएक्शन कराया जा रहा है। जब कोलिन से आप रिएक्शन कराओगे ठंडे और तन से तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, KClO बनेगा, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड और वाटर बाहर निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपका बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्या होता है जब फेरिक क्लोराइड विलयन में H2S प्रोवाइड की जाती है। तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 और इसमें हम क्या कर रहे हैं H2S प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता जो है फेरिक क्लोराइड आने यहाँ पर अपने अधिकतम ऑक्सीजन संख्या में फेरिक क्लोराइड अपचयित हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड अपचयित हो जाएगा फेरस क्लोराइड में और आपका HCl निकल जाएगा और कोलाइडल सल्फर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 2 ले लो 2FeCl3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2FeCl2 फेरस क्लोराइड में बदल गया HCl और सल्फर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर जो है -2 है, -2 में तो सल्फर का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है, सल्फर में चेंज हो जाता है। लोकल अगला सवाल कह रहा है बच्चों, क्या होता है जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जल से क्रिया कराते हैं। तो आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे PCl5 और इसका रिएक्शन जल से करा दें, मतलब हाइड्रोलिसिस करा दें। तो जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो देखो आपका क्या बनता है बच्चों। तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपका बन जाता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाता है HCl। तो याद रखना PCl5 का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 प्राप्त होता है। अगला कह रहा है क्या होता है जब कोलिन गर्म चूल्हे के पानी से क्रिया करती है। तो यह आपका कोलिन है Cl2, इससे हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, गर्म पानी के चूल्हे से CaOH का वोल्टवाइज इससे हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा CaOCl2 और H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर गर्म पानी के चूल्हे से जब कोलिन में रिएक्शन कराओगे बच्चों तो बुझे चूल्हे से कराओगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर जो है प्राप्त होता है। नोट कर लो। अगला सवाल क्या है बच्चों, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। तो हमने यहाँ पर गर्म कॉपर ऑक्साइड ले लिया, अब इस पे अमोनिया गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। कॉपर 3 कॉपर प्राप्त हो जाएगा, 3 कॉपर और आपका जो है H2O बाहर निकल आएगा, 3H2O
और आपका प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब गर्म कॉपर ऑक्साइड पे अगर से हम अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी? नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। अगला कह रहा है क्या होता है जब आयोडीन सांद्र HNO3 से क्रिया करता है। तो आपको पता है बच्चों कि सांद्र HNO3 प्रबल आक्सीय कारक होता है। ये आयोडीन को ऑक्सीकृत कर देगा, आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पर मैं आयोडीन ले रहा हूँ और सांद्र HNO3 से रिएक्शन करा रहा हूँ 10HNO3। तो सांद्र HNO3 से जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या हो जाता है आपका सांद्र HNO3 से रिएक्शन कराने पर आयोडिक अम्ल निकलेगा और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आयोडीन ऑक्सीकृत हो जाता है आयोडिक अम्ल में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा? ब्राउन रंग का गैस होता है, बाहर निकल आएगा। तो ये याद रखना कि आयोडीन नाइट्रोजन से क्रिया करके आयोडिक अम्ल में चेंज हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है बच्चों आयोडीन की हाइपोविलेन से क्रिया करती है। तो आयोडीन को आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं? हाइपोविलेन। हाइपोविलेन मतलब सोडियम थायोसल्फेट यानी A2H2O3, इससे आप रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन की। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों कि सोडियम थायोसल्फेट आपका चेंज हो जाएगा सोडियम टेट्राथायोलेट यानी A2H4O6 सोडियम टेट्राथायोलेट में आपका चेंज हो जाएगा और आपका बन जाएगा 2NaI। तो इसका मतलब सोडियम आयोडीन से जब इसका रिएक्शन कराओगे सोडियम थायोसल्फेट से तो सोडियम टेट्राथायोलेट में ये चेंज हो जाएगा। आयोडाइन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा किसमें? आयोडाइन में। और अगला सवाल कह रहा है कि क्या होता है जब गर्म और सांद्र H2SO4 कॉपर धातु से क्रिया करती है। तो याद रखना बच्चों वैसे तो कॉपर तंग H2SO4 से रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन अगर जब आप कॉपर की रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो रिएक्शन हो जाती है। तो कॉपर और सांद्र H2SO4 ले रहे हो आप H2SO4, तो सांद्र H2SO4 जब लोगे आप तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका बनता क्या है? कॉपर सल्फेट बन जाएगा CuSO4, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा SO2 और साथ में आपका क्या निकल जाएगा? पानी बाहर निकल आएगा 2H2O। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों ये आपका जो H2SO4 आपने लिया है जब ये कैसा है? सांद्र है और गर्म है। तो जब सांद्र और गर्म लोगे तभी रिएक्शन कॉपर करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को बच्चों में यहाँ पर ऐसा लिख देता कॉपर और H2SO4 में यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहा हूँ तनु ले लेता, अगर सिर्फ तनु और ठंडा ले लेता सल्फ्यूरिक अम्ल तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर है हाइड्रोजन से नीचे है और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है वो अम्ल से क्रिया करके तंग अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। इसीलिए कॉपर तंग H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर सांद्र H2SO4 से करोगे तो कॉपर रिएक्शन कर लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर देगा।